हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, आपके सामने ये ड्वार्फ इक्ज़ोरा का प्लांट है और जैसे कि देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। ये प्लांट की अगर मैं हाइट देखूं तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 फीट के आसपास फ्रेंड्स ये प्लांट पहुंच चुका है। ये प्लांट फ्रेंड्स मेरा 2 साल पुराना प्लांट है और आज मैं ये प्लांट की प्रूनिंग कैसे करनी है वो मैं आपको समझाऊंगा। और प्रूनिंग करने के बाद फ्रेंड्स हमें इसको फर्टिलाइज़र कौन सा देना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इक्ज़ोरा यानी कि ड्वार्फ इक्ज़ोरा के पीछे, वो है प्रूनिंग। आपको इसको ज़्यादा नहीं करनी है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर आप इक्ज़ोरा को जितना ज़्यादा प्रून कर दोगे तो बाद में ये जो प्लांट है वो फ्लावर्स ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इक्ज़ोरा की प्रूनिंग कैसे की जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें देखना है कि ये जो ब्रांचेस निकल रही है, जैसे कि देख रहे हो 1, 2 और 3, यहाँ पे जैसे देख रहे हो 1, 2 और ये हमारी जो मेन स्टेम है वो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ऐसी फ्रेंड्स छोटी छोटी दूसरी साइड पे ब्रांचेस निकल दी जाती हैं। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स हमें बहुत ज़्यादा नीचे से प्रून नहीं करना है। आपको बहुत ही जल्दी फ्लावर्स चाहिए, समझ लीजिए फरवरी मार्च महीने तक अगर आपको फ्लावर्स चाहिए तो ज़्यादा नीचे से ट्रिम मत करिए, हमेशा ऊपर से ट्रिम करिए। ऊपर से ट्रिमिंग करोगे तो नीचे से न्यू ब्रांचेस निकलेगी और वो न्यू ब्रांचेस आपके प्लांट के ऊपर से न्यू फ्लावरिंग्स डेवलप करना स्टार्ट कर लेगी। तो मैं यहाँ से फ्रेंड्स सिर्फ ऊपर से इसकी ट्रिमिंग करूँगा। ऊपर से मतलब जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स 2 से 3 इंच जितनी हमें ब्रांच इसकी ट्रिम कर देनी है। और जहाँ से जो 3 ब्रांचेस निकल रही है, जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स 1, 2 और 3, तो मैंने यहाँ से उसको कट किया है। तो सेम तरीके से फ्रेंड्स हमें दूसरी ब्रांच को भी ऑब्जर्व करना है, दूसरी ब्रांच के ऊपर से क्या ग्रोथ हो रही है। अब यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो फ्लावरिंग सारे कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे भी, तो उसके ठीक नीचे से फ्रेंड्स मैं प्लांट को कट कर लूँगा, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे फ्लावरिंग कंप्लीट हो चुके हैं। जो प्लांट नोड एरियाज़ में सारे जो न्यूट्रिशन स्टोर करता है वो ख़त्म हो चुके हैं, तो वो एरिया पे फिर से फ्लावरिंग्स नहीं आएंगे। तो ठीक जो फ्लावरिंग्स ख़त्म हुए हैं उसके नीचे से हमें प्लांट को कट कर देना है। तो सेम तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे भी जैसे कि देख रहे हो हमारे प्लांट के ऊपर से ये जो फ्लावर्स अभी कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके ठीक नीचे से फ्रेंड्स मैं अपने प्लांट को ट्रिम कर दूंगा। तो सिर्फ ऊपर से हमें सिर्फ यही चीज़ देख के हमें प्लांट के ऊपर ट्रिमिंग करनी है। यहाँ पे भी देखिए ये जो प्लांट के फ्लावर्स हैं वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे कट कर दूंगा। और जहाँ से फ्रेंड्स न्यू ब्रांचेस निकल रही हो, जैसे कि देख रहे हैं ये वाला जो एरिया है 1, 2 और 3 ब्रांचेस यहाँ पे निकल रही है, तो उसके ठीक ऊपर से मैंने ट्रिम किया है। यहाँ पे भी फ्लावर्स जैसे कि ख़त्म हो रहे हैं तो मैं उसको यहाँ से कट कर लूँगा। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ये फ्लावरिंग्स भी इसके ख़त्म हो रहे हैं, तो उसको ठीक नीचे से मैंने कट कर लिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं अपने ये जो इक्ज़ोरा है उसकी ट्रिमिंग करूँगा। अब जो ब्रांचेस फ्रेंड्स आपको एम्प्टी दिखती है, जैसे कि ये जो ब्रांचेस है उसको हटा दीजिए। ये ब्रांचेस भी एम्प्टी है, यानी कि कोई लीव्स वगैरह ग्रोथ नहीं कर रहा, तो उसको हटा दीजिए। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है जो आपको करनी है। और कुछ ऐसी ब्रांच है उसके ऊपर थोड़ी हल्की हल्की सी स्निपिंग कर लीजिए ताकि वो बुशी बनेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने इक्ज़ोरा के ऊपर ट्रिमिंग कर सकते हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रिमिंग से भी ज़्यादा फ्रेंड्स ये प्लांट के पीछे फर्टिलाइजेशन का सही फर्टिलाइज़र देना फ्रेंड्स ये प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नॉर्मल फर्टिलाइज़र अगर आप देंगे तो बाद में शायद ये प्लांट के ऊपर आपको ये इश्यू देखने को मिल जाएगा। ये जो इश्यू देख रहे हैं ये इश्यू प्लांट के ऊपर बहुत कॉमन होता है, खास करके हमारे इक्ज़ोरा प्लांट के ऊपर। अब ये जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी की, यानी कि जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी तो होगी ही, साथ में इसके अंदर आयरन और मैग्नीशियम की भी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो हमें वो हिसाब से इसको फर्टिलाइज़र देना है ताकि ये प्लांट हमारा ग्रीन लीव्स प्रोड्यूस कर सके। तो फर्टिलाइज़र देने से पहले फ्रेंड्स हमें अपने प्लांट के ऊपर की जो मिट्टी है वो थोड़ी सी हटा देनी है। और अगर कोई भी वीड्स वगैरह आपके प्लांट के ऊपर निकल चुके हैं तो वो वीड्स को फ्रेंड्स हमें कट कर देना है, या तो वो वीड्स को फ्रेंड्स हमें उखाड़ देना है। अब मेरे जो प्लांट है फ्रेंड्स, मेरे प्लांट के ऊपर मेरे प्लांट के अंदर फ्रेंड्स ये जो विंका का एक पौधा निकल चुका है तो उसको मैं हटा दूंगा, क्योंकि विंका का पौधा अगर मैंने इसके अंदर रहने दिया तो उसके रूट सिस्टम डेवलप होते जाएंगे और ये जो प्लांट के न्यूट्रिशंस वो सक करता रहेगा।
तो ये चीज़ मैं कर लूँगा, इसको मैं पहले बाहर हटा दूँगा। अगर आप रहने देना चाहते हो तो रहने भी दे सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशंस डिवाइड हो जाएंगे दो प्लांट के बीच में। तो न्यूट्रिशंस डिवाइड होंगे तो बाद में ये प्लांट को न्यूट्रिशंस थोड़ा सा कम मिलेगा, इसको कम मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ज़्यादा न्यूट्रिशंस देने हैं, ज़्यादा दोगे तो दोनों में से एक प्लांट के रूट्स बर्न हो सकते हैं। तो न्यूट्रिशन की जो क्वांटिटी है वो तो हमें मिट्टी के हिसाब से ही देनी है, लेकिन अगर आपने एक ही ग्रो बैग के अंदर 12 इंच के पॉट के अंदर अगर आपने 2 प्लांट लगाया है तो 2 प्लांट के बीच में न्यूट्रिशन डिवाइड होने ही वाले हैं। तो या तो आप ये प्लांट को निकाल सकते हो, अगर आपको रहने देना है तो रहने दे सकते हो। तो मैं ये प्लांट को निकाल दूंगा क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे विंकास हैं और ये अपने आप ही हर जगह ग्रो हो जाते हैं। तो मैं ये विंका को निकाल दूंगा। तो जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, मैंने विंका का प्लांट तो निकाल दिया है। अब थोड़ी सी फ्रेंड्स ये प्लांट की साइड पे मैं गुड़ाई कर लूँगा और सॉइल को बाहर निकाल दूँगा। अब जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, मैंने ऊपर की अबाउट 2 इंच जितनी मिट्टी मैंने हटा दी है। रूट सिस्टम थोड़े से ओपन हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो फ्रेंड्स तो बाद में पूरे दिन के लिए ये जो प्लांट है उसको सनलाइट में रखें, ऐसे ही कंडीशन में, यानी कि रूट सिस्टम सनलाइट की रेज रूट सिस्टम के आसपास पड़ेगी तो बाद में जितना भी फंगल इन्फेक्शन वगैरह है वो इसके अंदर से हट जाएगा, ख़राब बैक्टीरिया वगैरह मर जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स मैं ये प्लांट को ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दूंगा क्योंकि मुझे नहीं ज़रूरी लग रहा है ये प्लांट के पीछे, लेकिन ये ऑप्शनल चीज़ है, अगर आपको करनी हो तो कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स ये प्लांट के पीछे है वो है इसका फर्टिलाइज़र। कौन सा फर्टिलाइज़र लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये तो हमारे जो मिट्टी जो हमने बाहर निकाली है वो मिट्टी है, और इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है वो है काउडंग कॉम्पोस्ट। काउडंग कॉम्पोस्ट लीजिए या तो वर्मी कॉम्पोस्ट लीजिए, ये 2 कॉम्पोस्ट ही आपको लेना है, उसके अलावा कोई दूसरा कॉम्पोस्ट मत लीजिए। उसका रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो इक्ज़ोरा का प्लांट है इसको नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र हमें इसके अंदर प्रोवाइड करने होते हैं। तो नाइट्रोजन फ्रेंड्स हमें सबसे ज़्यादा काउडंग कॉम्पोस्ट में मिलेगा और वर्मी कॉम्पोस्ट में मिलेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको काउडंग कॉम्पोस्ट एंड वर्मी कॉम्पोस्ट सजेस्ट करता हूँ। अब मैं आपको केमिकल फर्टिलाइज़र इसके अंदर सजेस्ट करूँगा क्योंकि ये प्लांट को फ्रेंड्स हाई नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र चाहिए, तो बाद में वो हिसाब से मैं आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स में डीएपी फर्टिलाइज़र सजेस्ट करूँगा। डीएपी फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स हमें आधा चम्मच जितना लेना है। डीएपी फर्टिलाइज़र में फ्रेंड्स नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है, और ये जो हमारा इक्ज़ोरा का प्लांट है उसको फॉस्फोरस की भी ज़रूरत होती है। इसको फॉस्फोरस अच्छा खासा मिल जाएगा तो बाद में ये जो प्लांट है आपको बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स दे पाएगा। ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करना चाहते हो तो डीएपी फर्टिलाइज़र की जगह पे आप बोन मील इस्तेमाल कर सकते हो। होममेड बोन मील पे मेरी ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ पे जाके हमें कैसे होममेड बोन मील बनाना है वो भी आप देख सकते हो। तो काउडंग कॉम्पोस्ट के साथ आप 4 से 5 चम्मच जितना बोन मील फर्टिलाइज़र ऐड करिए। 4 से 5 चम्मच जितना बोन मील फर्टिलाइज़र ऐड करना ज़रूरी है, तभी जाके इसको फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में मिल सकेगा। लेकिन यहाँ पे ये सब ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र अभी आएगा, और वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र। माइक्रोन्यूट्रिएंट फ्रेंड्स ये प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। एवरी मंथ 1 चम्मच जितना माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र आप इसकी सॉइल के अंदर डालना ही डालना है। अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट फ्रेंड्स इसकी सॉइल के अंदर नहीं जाएंगे तो बाद में आपके जो प्लांट के लीव्स है कुछ ये हिसाब से आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि लाइटिश येलो, और लीव्स के कलर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये प्लांट के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होगी तो बाद में ये जो प्लांट है कुछ भी कर लीजिए, जितना भी डीएपी फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, जितना भी फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, ये प्लांट आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट फ्रेंड्स ये प्लांट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है। तो हमें 1 चम्मच जितना माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र डाल देना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माइक्रोन्यूट्रिएंट में कौन कौन से न्यूट्रिशंस ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। देख रहे हो फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र है, ये फर्टिलाइज़र के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर, मॉलिबेडम, कोबाल्ट, ये सारे न्यूट्रिशंस फ्रेंड्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्लांट है आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकता है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स मैं फर्टिलाइज़र का जो स्टॉप नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अभी जैसे कि बताया कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आप लेते हो जिसके अंदर आयरन, मैग्नीशियम और जिंक का होना ज़रूरी है। लेकिन जैसे कि देख रहे हो 2% जितना आयरन मेरे ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर मौजूद है, और ये प्लांट को फ्रेंड्स आयरन की कमी बहुत बार हो जाती है। इसलिए फ्रेंड्स मैं ये जो प्लांट की सॉइल है उसके अंदर मैं आयरन फर्टिलाइज़र का अप्लाई करूँगा।
अब ये जो आयरन फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, आयरन फर्टिलाइज़र हमें बहुत कम लेना है, आधा चम्मच जितना लेना है, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आधा चम्मच जितना फ्रेंड्स मैंने आयरन फर्टिलाइज़र इसकी सॉइल के अंदर डाल दिया है। अब आयरन फर्टिलाइज़र अगर आपको परचेज़ करना हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ पे जाके वो परचेज़ कर सकते हो। अब बहुत सारे व्यूअर्स ये पूछेंगे कि आयरन फर्टिलाइज़र की जगह क्या हम लोहे की कील वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोहे की कील फ्रेंड्स आप जो अपने प्लांट की सॉइल है, ये इक्सोरा की सॉइल के अंदर दबा के रखिए, लेकिन आपको ऐसी कील लेनी है जो टोटली रस्टेड हो। जो नई कील हो वो आपको नहीं लेनी है, जो टोटली पूरी की पूरी तरह वो कील रस्टेड हो, यानी कि पूरी जंग लगी कील हो। ऐसी ही आपको 10 से 15 कील आपको अपने प्लांट की सॉइल के अंदर दबा देना है, जिसकी वजह से प्लांट को आयरन मिलता रहेगा। ये सारे फर्टिलाइज़र को फ्रेंड्स मैं मिक्स कर दूंगा और बाद में ये प्लांट की सॉइल के अंदर हम इसको अप्लाई कर देंगे। अब जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये प्लांट के अंदर हमने सॉइल भर दी है। अब ये प्लांट को फ्रेंड्स मैं धूप में रख लूँगा, हमें इसको शेड में नहीं रखना है। पानी हमें बहुत कम देना है, पानी फ्रेंड्स हमें सिर्फ 500 ml जितना देना है, उससे ज़्यादा पानी हमें नहीं देना है। और फिर से नेक्स्ट वाटरिंग हमें इसके अंदर तभी करनी है जब इसकी सॉइल ड्राई हो। इक्सोरा एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, तो पानी की क्वांटिटी आप मेंटेन करिए। अगर इसकी सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहेगी, गीली रहेगी, तो बाद में ये प्लांट आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो इसकी सॉइल टाइम टू टाइम ड्राई अप होना ज़रूरी है। अब बात आ जाती है कि हमें इसको कब से फिर से फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट कर देना है। तो आप आराम से 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट कर सकते हैं। हमने ये प्लांट को फर्टिलाइज़र दिया है तो ठीक 7 दिन के बाद आप इसको काउडंग लिक्विड अप्लाई करिए। काउडंग लिक्विड डाइल्यूटेड फॉर्म में हमें इसको अप्लाई करना है। वो आपको कंपलसरी हफ्ते में 1 बार काउडंग लिक्विड का इस्तेमाल इसकी सॉइल के अंदर करना ही करना है। महीने में 1 बार फ्रेंड्स इधर आप इसकी सॉइल के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल सकते हो। आधा चम्मच से 1 चम्मच जितना माइक्रोन्यूट्रिएंट आप इसकी सॉइल के अंदर अप्लाई कर सकते हो, या तो फ्रेंड्स आप हर 15 दिन में 1 बार इसके ऊपर माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे कर लीजिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करने वाले हो तो बाद में 2 ग्राम जितना हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना है 1 लीटर पानी में। 15 दिन के इंटरवल में फ्रेंड्स आप अपने प्लांट के ऊपर अच्छी तरह इसका माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे कर लीजिए। अगर आपको लगे कि आपके प्लांट के लीव्स के कलर्स लाइट ग्रीन कलर के आ रहे हैं तो बाद में आपको आयरन का स्प्रे करना होगा। स्पेशली आपको आयरन फर्टिलाइजर परचेज करना होगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ पे जाके वो प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो आप। तो आयरन फर्टिलाइजर का स्प्रे आपको हफ्ते में 1 बार करना होगा अगर आपका जो प्लांट कुछ लाइट ग्रीन कलर के लीव्स प्रोड्यूस कर रहा है या तो येलोइश लीव्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लस आयरन को मिक्स करिए। 2 ग्राम आयरन फर्टिलाइजर लेना है, 2 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना है, 1 लीटर पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और हफ्ते में 1 बार आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो ताकि इसके न्यू लीव्स सारे ग्रीन निकलना स्टार्ट हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपका प्लांट ठीक हो, आपके प्लांट के ऊपर ग्रीन लीव्स ऑलरेडी है, तो बाद में आप 15 दिन में 1 बार सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर का स्प्रे करिए। फुल सनलाइट ये प्लांट को देनी है। और डीएपी फर्टिलाइज़र या तो बोन मील फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स ये प्लांट को आप दे सकते हो। डीएपी फर्टिलाइज़र आपको 10 से 12 दाने फ्रेंड्स हर 15 दिन में 1 बार इसकी सॉइल के अंदर अप्लाई करना है। अगर आप बोन मील डालना चाहते हो तो बोन मील फ्रेंड्स आप 4 से 5 चम्मच 15 दिन में 1 बार फ्रेंड्स इसकी सॉइल के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो इतने फर्टिलाइजर फ्रेंड्स अगर आप रेगुलरली आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर अप्लाई करोगे और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का इधर आप स्प्रे करो या तो अपने प्लांट की सॉइल के अंदर डालो, तो बाद में ये जो प्लांट है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। कभी इसके लीव्स ग्रीन लाइट ग्रीन कलर के नहीं होंगे, येलो नहीं होंगे और ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स भी दे पाएगा। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हुआ फ्रेंड्स ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।